अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आप कैसे अपना घर साफ सुथरा और मैनेज रखती हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमेशा अपने काम की इम्पोर्टेंस और अहमियत समझनी चाहिए, फिर चाहे वो जॉब हो या घर। जिस तरह से हमारे लिए अदर चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, वैसे ही घर की देखरेख, उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर की प्रायोरिटीज को इग्नोर करूँ, क्योंकि घर की प्रायोरिटीज और जिम्मेदारियाँ भी मेरी हैं। तो बाकी चीजों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं आज अपने प्लांट्स की और छत की क्लीनिंग करना बिल्कुल नहीं भूली। तो मेरे प्लांट्स का जो स्टैंड था, उस पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई थी। तो पानी से वॉश करने के बाद भी इसमें कुछ स्पॉट रह गए थे और ये क्लीन नहीं हुए थे। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक क्लॉथ। इसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। मेरे पास जो घर में पुराने कपड़े होते हैं, जो किसी को देने लायक नहीं है, जिन्हें हम डोनेट नहीं कर सकते, जो किसी यूज में नहीं आते हैं, उनको कट करके मैं इनका छोटा छोटा पीस कर लेती हूँ और क्लीनिंग डस्टिंग के लिए यूज कर लेती हूँ। लेकिन इनके बटन निकालना नहीं भूलती। इस तरह से यूज एंड थ्रो क्लॉथ पीस मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जो आपके बिजी डेज में टाइम सेविंग होते हैं, क्योंकि इनको यूज करने के बाद वॉश करने का झंझट नहीं होता है। अगर आप बहुत बिजी हैं और आपको लग रहा है कि घर बहुत गंदा लग रहा है, तो अपने घर की चीजों को क्लीन करने के लिए हमेशा एक ही तरह का क्लीनर का यूज करिए। इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस चीज से कौन सी चीज को क्लीन करना है। मैं हमेशा अपना सोफा क्लीन करने के लिए माइल्ड शैम्पू का यूज करती हूँ और उसको पानी के साथ मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सोफा की जो गद्दियाँ हैं वो कलर्ड हैं, तो इसमें होने वाली गंदगी दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये बहुत गंदा है, तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है ये कॉटन क्लॉथ। जो क्लीनर हमने बनाया था, सिंपली उसमें डिप कर दिया और हमारे कुकवेयर के जो लिड होते हैं, उनकी हेल्प से हम इनको क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से ये मैंने छोटी वाली लिड ली है, जिससे ये सोफा का जो नैरो वाला पार्ट है वहाँ तक आसानी से पहुँचकर क्लीनिंग करेगा और इसको होल्ड करने के लिए भी आसानी होगी। और शैम्पू से क्लीन करने के बाद मैंने सिंपल पानी से इसको वाइप कर दिया है। आप इसको वीक में क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आपको टाइम मिले तब क्लीन करिए। आपने घर में जो चीजें रखी हैं, वो यूं ही तो नहीं रखी हैं, उनमें आपका टाइम और पैसा लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अपने घर की क्लीनिंग के लिए कुछ मस्ट हैव क्लीनिंग टूल्स रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको घर में फैन की या फिर हाइट वाले चीजों की क्लीनिंग करनी है। और इनकी क्लीनिंग के लिए अगर आप किसी की हेल्प का वेट करेंगे तो वेट करते ही रह जाएंगे। तो कुछ क्लीनिंग आइटम्स ऐसे जरूर रखिए जिन्हें आप तुरंत यूज कर सकें और आपका काम डिले ना हो। इस तरीके का ये फ्लैट मॉप मल्टीपर्पज क्लीनिंग के लिए बेस्ट है। इससे आप वॉल्स, कबर्ड तो क्लीन कर ही सकते हैं, साथ ही जो नैरो स्पेस होता है या फिर बेड के नीचे या सोफा के नीचे, जहां हम झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, जहां पर झाड़ू आसानी से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो इसके लिए ये बेस्ट क्लीनिंग डस्टर है। आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट है। अपने घर के वुडन आइटम्स को क्लीन करने के लिए भी ऐसे क्लीनर का यूज करें जिससे आप तुरंत क्लीनिंग कर सकें। मैं वुडन रैक, बेड, सोफा या जो भी वुडन आइटम्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए कोकोनट ऑयल और विनेगर का यूज करती हूँ। आप इन दोनों को मिक्स करिए और किसी भी कॉटन क्लॉथ पीस से या फिर कोई टिश्यू पेपर या वाइप से इस सॉल्यूशन से इन चीजों पर अप्लाई करिए और देखिए इनमें इंस्टेंट ही शाइन आ जाती है। तो मैं अपने वुडन फर्नीचर्स में हमेशा यही कोकोनट ऑयल और विनेगर का मिक्सचर ही यूज करती हूँ। आपके घर के जो हिडन एरिया होते हैं, उनको कभी भी इग्नोर मत करिए। इनकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग जरूर करते रहें, क्योंकि इनके आसपास, इनके पीछे साइड, इनके टाइल्स पर डस्ट कलेक्ट हो जाती है और स्पॉट हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए फ्लोर क्लीनर का यूज करें, ये एकदम क्लीन हो जाएगा।
जिन मॉप का, डस्टर का हम अपने घर की क्लीनिंग में यूज करते हैं, उनको भी क्लीन करना जरूरी है। मैं हमेशा ही मॉपिंग करने के बाद ये जो मॉपिंग बकेट है उसी में ही थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर मॉप को डिप कर देती हूँ और आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और बाद में इसको वॉश कर लेती हूँ। इनको वॉश करना जरूरी है क्योंकि क्लीनिंग के बाद ये इतने गंदे हो जाते हैं कि आप इनसे दोबारा अगर क्लीनिंग करेंगे तो साफ करने की बजाय आप जहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं वो गंदा हो जाएगा। तो घर की सफाई के बाद, क्लीनिंग के बाद इनको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। आप अपने किचन के कपड़े, डस्टर, हैंड टॉवल्स क्लीन जरूर करें क्योंकि इनमें घी, ऑयल और जो तरह तरह के मसाले हम यूज करते हैं उनके दाग, स्टिकीनेस भर भर के होती है। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं हमेशा ही, मेरे पास ये एक एल्युमिनियम का बर्तन है, इसको मैं हमेशा इसी काम के लिए ही यूज करती हूँ। उसमें गर्म पानी लेकर के थोड़ा सा डिटर्जेंट डालती हूँ और किचन के सारे कपड़ों को डिप कर देती हूँ। और 1 से 2 घंटे बाद इनको वॉश कर देती हूँ। गर्म पानी में ये एकदम क्लीन हो जाते हैं और इन कपड़ों से स्टिकीनेस भी चली जाती है। एक बात मैं आपको क्लीनिंग से हटकर बताती हूँ। मेरे जो प्लांट्स हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए मैं हमेशा हल्दी का यूज करती हूँ। मैंने एक डब्बे में अपने छत पर ही, क्योंकि सारे प्लांट्स मेरे छत पर हैं, तो वहीं पर मैंने एक डब्बे में हल्दी भर कर रखी हुई है। और ये वो हल्दी है, जब मैंने हल्दी पिसवाई थी तो उसको छान कर रखा हुआ था। इसको फेंका नहीं है बल्कि प्लांट्स के लिए रख लिया है। तो प्लांट्स पर मैं बाकी फर्टिलाइजर का यूज तो करती ही हूँ, लेकिन 15 दिन में एक बार उन पर हल्दी वाला पानी डालना नहीं भूलती। हम अपने घर में जो आर्टिफिशियल प्लांट्स रखते हैं, किचन में रखने वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स ज्यादा गंदे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरिया। तो मैं हमेशा अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर को क्लीन करती रहती हूँ और इनको क्लीन करने के लिए मैं हमेशा ही हैंड वॉश का यूज करती हूँ क्योंकि ये माइल्ड होते हैं और इनसे वॉश करने के बाद प्लांट्स खराब भी नहीं होते। साथ ही वॉश करने के बाद इनमें हल्की सी खुशबू भी रह जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।